नमस्कार दोस्तों। हम एको टाइप्स की स्ट्रेटजी डिस्कस करना चालू करते हैं। हमने जो स्ट्रेटजी डिस्कस कर ली वो है बीरिश मार्केट के लिए, बुलिश मार्केट के लिए और रेंज बाउंड मार्केट के लिए। रेंज बाउंड मार्केट का टेक्निकल टर्म है न्यूट्रल बीरिश ऑन वॉलेटिलिटी। रेंज बाउंड मार्केट में जो भी स्ट्रेटजी लगाते हैं, अगर कोई भी आपको स्ट्रेटजी का ग्राफ दे ले तो आपको सिंपली देखते आना चाहिए कि अगर वो स्ट्रेटजी किसी रेंज बाउंड के लिए आपको प्रॉफिट दे रही है, इट मीन्स वो रेंज बाउंड मार्केट के लिए है और उसमें लेस वॉलेटिलिटी पे आपको प्रॉफिट मिल सकता है। बट हाई वॉलेटिलिटी पे क्या मतलब, मार्केट ऊपर या नीचे मूव किया तो क्या आपको प्रॉफिट या लॉस हो सकता है अगर आप अलग टाइप्स की स्ट्रेटजी अप्लाई करें। यस, उसके लिए एक और टेक्निकल टर्म्स यूज होती है जिसको बोलते हैं न्यूट्रल बुलिश ऑन वॉलेटिलिटी। उसके लिए भी हम स्ट्रेटजी डिस्कस करना चालू करते हैं। आज हम फर्स्ट स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे और हमारे अपकमिंग सेशंस में हम सारी अदर स्ट्रेटजीज भी कवर कर लेंगे। आज का अगर आप स्ट्रेटजी का नाम देखेंगे तो आप फिर से शॉक हो जाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रेटजी का नाम आपने काफ़ी सुना सुना सा है। मतलब सुना सुना नहीं है, सुना सुना है। ओके। और इस स्ट्रेटजी का नाम है लॉन्ग गट्स। हमने लास्ट टाइम देखा था शॉर्ट गट्स। शॉर्ट गट्स में मैं आपको बोला था कि आपको गट्स चाहिए रहते हैं शॉर्ट करने के लिए। गट्स चाहिए रहते हैं और शॉर्ट करने के लिए मतलब आप इन द मनी में शॉर्ट कर रहे थे। तो इसमें क्या होगा, लॉन्ग गट्स मतलब आप सोच सकते हैं, शॉर्ट गट्स मतलब शॉर्ट कर रहे हैं, लॉन्ग गट्स मतलब लॉन्ग करेंगे, और वही होगा यहीं पर। तो चलो थोड़ा डीप में चलते हैं और इस स्ट्रेटजी के कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उसमें यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये डेबिट स्ट्रेटजी है, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी पोजीशन बनाएंगे ना वो हम इन द मनी बनाएंगे। अगर इन द मनी बनाएंगे तो हम कुछ प्रीमियम पे करेंगे, मतलब हमारे अकाउंट से कुछ अमाउंट डेबिट होगा। तो ये डेबिट स्ट्रेटजी है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से कि अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स मूवमेंट आएगा, और हमको पता है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा होने वाली है। जब भी कुछ इवेंट्स आते हैं, लाइक अपना इलेक्शन हो गया या फिर अपना बजट हो गया, ऐसे इवेंट्स में ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी काम आती है। और ये आप स्टॉक में भी अप्लाई कर सकते हैं और इंडेक्सेस में अप्लाई कर सकते हैं। चलो इसको थोड़ा डीप में डिस्कस कर लेते हैं। इसके फर्स्ट कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि हम इसमें स्ट्रेटजी में कहाँ कहाँ पोजीशन बनाएंगे। तो मैं जैसे बोल दिया, इन द मनी पुट, इन द मनी कॉल, सिंपल सी बात। और हमारा क्या व्यू है मार्केट के प्रति कि वो सिग्निफिकेंट वॉलेटाइल रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा मूव करेगा। हमको क्या करना है, अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा रहा है और लिमिटेड रिस्क रखनी है। जब भी आप ऑप्शन को बाई करते हैं तो आपको एक सहूलियत मिल जाती है कि आपका लॉस होने का जो क्राइटेरिया वो कम हो जाता है। जो प्रीमियम आपने पे किया है वही मैक्सिमम लॉस होता है अगर आप ऑप्शन को बाई करते हैं। बट अगर आप ऑप्शन को सेल करते हैं तो आपको अनलिमिटेड लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब थ्योरेटिकल वैल्यू है, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कोई भी स्टॉक अनलिमिटेड अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव नहीं कर सकता, अपर या लोअर सर्किट लग ही जाएंगे। बट अगर आपने किसी ऐसे स्टॉक में अपनी पोजीशन बना ली जो नीचे जा रहा है, कुछ बैड न्यूज़ आई है, बहुत ख़राब हुआ है उस स्टॉक के साथ, तो आपकी लग जाएगी। तो उस केस में आपको लॉस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप पुट को शॉर्ट करके ओवरनाइट मत रखिए, क्योंकि उन लोगों ने शायद वर्ल्ड वॉर भी देखा रहेगा। तो हो सकता है कुछ ऐसे इंसिडेंट्स में मार्केट धड़ांग से गिर जाए और उस केस में आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए। ऐसा होता है, बट मैं तो जनरली कभी कभी रख देता हूँ। बट दैट इज़ ऑलवेज अ कैलकुलेटिव रिस्क एंड योर ओन डिसीजन। तो जब भी आप किसी की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, डोंट फॉलो देम blindly, just apply your mind. Okay, if he is making the position, he is changing the position, why he is doing that, that you have to learn, so that you also can develop your own strategy and own psychology to trade. You can copy anyone's strategy, but you cannot copy anyone's psychology. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। साइकोलॉजी ज़्यादा मैटर करती है स्ट्रैटेजी से। स्ट्रैटेजी में भी आपको 1000 बता सकता हूँ, बट स्ट्रैटेजी आपके लिए ज़्यादा वर्क नहीं करेगी। आपको साइकोलॉजी बनानी है और अपना डिसिप्लिन तैयार करना है। यहाँ पर अपर ब्रेक इवन पॉइंट और लोअर ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो हमने नेट प्रीमियम पे किया है, क्योंकि दोनों जगह हम पे करेंगे, इन द मनी कॉल, इन द मनी पुट, उन दोनों को आपको ले लेना है और उनको ऐड कर देना, तो आपको नेट प्रीमियम पेड आ जाएगा। उसको हमको जो स्ट्राइक प्राइस है लॉन्ग कॉल जहाँ पर किया है उसमें ऐड कर दीजिए, आपका अपर ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। लोअर ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आपको स्ट्राइक प्राइस देना है लॉन्ग पुट का, और उसको माइनस कर लीजिए नेट प्रीमियम पेड से, आपको लोअर ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। रिस्क यहाँ पर लिमिटेड है, रिवॉर्ड्स अनलिमिटेड है। चलो तो इसको करंट मार्केट के एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं निफ्टी का ही एग्जांपल लेना चाहूँगा, क्योंकि निफ्टी हम सभी ट्रेड करते हैं तो बहुत ही अच्छी से हमको सबको पता है, और इसमें आपको अच्छे से समझ में भी आता है कि ठीक है यहाँ पर पोजीशन बनानी है, यहाँ पर नहीं बनानी है, और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, आज निफ्टी एंड हुआ 14,924 पे। वो 15,000 क्रॉस कर गया था मॉर्निंग में। उस टाइम मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी कर दी। अच्छा हुआ, क्योंकि मेरी बाइंग की पोजीशन थी। जब भी आप कुछ बाई करके रखते हैं ना, आपके टू फोर्सेस अगेंस्ट होते हैं। अगर मार्केट अगर नीचे चला गया तो वो भी आपके अगेंस्ट हो गया, और ठीठा तो आपके अगेंस्ट है ही है, मतलब टाइम डीके। तो इसीलिए बाइंग में थोड़ा ये चीज़ें रिस्की होता है, इसलिए मुझे थोड़ा डर लगता है बाइंग में, अगर जनरली बोलूँ तो। जब तक आप बहुत ज़्यादा श्योर ना हो
और उसमें क्या है, आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मार्केट सडनली मूव करता है, उस टाइम पे आपको प्रॉफिट बुक करके निकलना पड़ता है। और मैं क्या है, उस हर ऐसा तो नहीं हूँ कि फुल टाइम ट्रेडर जो मैं कंप्यूटर के सामने बैठा रहता हूँ, तो मुझे वही डर लगता है कि मैं उस टाइम पे नहीं निकल पाया तो क्या होगा, मतलब मैं जब मुझे तो लॉस में अपनी ट्रेड एंड करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं जनरली सेलिंग ही करता हूँ। कभी कभी जनरली आप बोलेंगे तो आज ही बाइंग की बहुत ज़्यादा बोले तो, अदरवाइज तो मैं खाली जो अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए बाइंग करता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो हमने लॉन्ग कॉल किया है। लॉन्ग कॉल कहाँ पर किया? 14,800 इन द मनी में ले लिया, 100 पॉइंट्स एट द मनी से, और उसको हमने बाय कर लिया। बाय करते तो नेगेटिव साइन लगाता हूँ, क्योंकि मेरे अकाउंट से कुछ अमाउंट जाता है, मतलब डेबिट पड़ा है 234 का। एक और पुट में गया, 100 पॉइंट्स अब हो गया एट द मनी से, और 15,000 पे मैंने एक और बाय कर लिया 184 पॉइंट से। ओके, तो ये दोनों अमाउंट मैंने पे किया, तो नेट प्रीमियम कितना पे हुआ? 418 रुपये, मतलब 418 पॉइंट्स बोल लीजिए, मैं रुपए बोल रहा हूँ। ओके, ये पॉइंट्स बोल लीजिए, क्योंकि रुपए बोलेंगे तो फिर आपको लॉट साइज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अपर ब्रेक इवन पॉइंट और लोअर ब्रेक इवन पॉइंट डिस्कस कर लेते। मैंने बोला आपको यहाँ पर अपर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो अपर ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेल, यहाँ पर नेट प्रीमियम पे कितना किया है हमने, वो लिख देते हैं। वो कितना किया है? -418। मैं तो साइन के साथ ही लिखना पसंद करता हूँ। अभी प्लस कर दिया, और स्ट्राइक प्राइस ऑफ लॉन्ग कॉल। वेल, लॉन्ग कॉल कहाँ पे किया हूँ मैं? 14,800 पे। तो इससे क्या आएगा? वेल, यहाँ पर जो साइन डाला हूँ वो मैं इंटरनेट से लेके डाला हूँ, सही बता रहा हूँ, बट मैं क्या है अपने ऑन साइन यूज़ करता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस ऑफ लॉन्ग कॉल माइनस नेट प्रीमियम पे ऐड करना है, और यहाँ पर प्लस करना है, अगर आप मेरे साइन के साथ डाल रहे हैं। और अगर आप विदाउट साइन के साथ डाल रहे हैं तो सेम वैल्यू डाल दीजिए। मेरे साइन के साथ डालूंगा तो मुझे यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, फिर ये प्लस हो जाएगा। 14,800 प्लस 418 वो हो जाएगा 15,218, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो जो आप यहाँ पर वैल्यू देख रहे हो मैं इंटरनेट से लेके डाला हूँ, बट जो मैं खुद कैलकुलेट करता हूँ उसमें मैं खुद के साइन लगाता हूँ, और मेरे को वैसे ही करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस और सब कुछ ईजिली कैलकुलेट हो जाता है। लोअर ब्रेक इवन पॉइंट आपका होमवर्क है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो थोड़ा और डीप में चलते हैं, और उसका पे ऑफ शेड्यूल और पे ऑफ चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। पे ऑफ शेड्यूल से क्या पता चल जाएगा कि एक्सपायरी पे कहाँ पर एंड होगा, तो कितना प्रॉफिट कितना लॉस हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने कहाँ पर पोजीशन बनाई है, हमने पोजीशन बनाई दो जगह। एक बनाई है 14,800 पे, जहाँ पर हमने 234 पॉइंट्स का प्रीमियम दिया है, और एक और पोजीशन बनाई है हमने 15,000 पे, वहाँ पर हमने 184 पॉइंट का प्रीमियम दिया है। तो इन दो जगह आपने पोजीशन बना ली। अभी देखते हैं इसका पोजीशन में आपको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। पहले मैं क्या करता हूँ, इनको थोड़ा सा ब्रैकेट पे ले लेता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए, वरना क्या होगा कि आप भूल जाएंगे कहाँ पर पोजीशन बनाई है। ये देखिए, मैं इसको येलो से पूरा मार्क कर देता हूँ। अभी यहाँ पर पोजीशन बनाई, तो इन दोनों को मैं येलो से हाईलाइट कर दिया हूँ, इसको रेक्टेंगल बना के। अभी क्या रहेगा, अगर मार्केट नीचे जाता है तो बाय किया हूँ और आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, तो पूरा प्रीमियम मेरा चला जाएगा, इसीलिए माइनस में 234 लिख दिया। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा इन द मनी में मार्केट ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट देगा कॉल। कितना प्रॉफिट देगा? जितना मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू की टाइम वैल्यू एक्सपायरी पे जीरो ही हो जाती है। एक्सपायरी मतलब जिस दिन एक्सपायरी चल रहा है उस दिन नहीं, जिस वक्त एक्सपायरी एंड होता है। तो ये एंड की वैल्यू है सब कुछ। ऐसा मत सोचिए कि सुबह में चालू हुआ तो उस दिन की वैल्यू है, ये जब कहाँ पर खत्म होगा एक्सपायरी के दिन वो वैल्यू है। तो उस दिन टाइम वैल्यू जीरो, इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आती है? डिफरेंस किसके बीच का? स्ट्राइक प्राइस और अंडरलाइंग एसेट के, तो वही होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड कर दीजिए। मतलब 234 से अगर मार्केट 50 पॉइंट ऊपर गया तो आपको यहाँ पे 50 पॉइंट ऐड कर देना -234 में, तो माइनस की वैल्यू कम हो जाएगी, आप 50 ऐड कर रहे हैं। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे आप वैल्यू ऐड करते जाइए, और ये आपका फर्स्ट कॉलम आ जाएगा। सेकेंड कॉलम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पुट है तो मार्केट पुट बाई किया, मार्केट नीचे जाएगा तो पुट में प्रॉफिट होगा। पुट कहाँ पर बाई किया? यहाँ पर बाई किया। अगर मार्केट नीचे की ओर जाता है तो पुट में प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। जैसे ही मार्केट 50 पॉइंट नीचे गया तो इससे 50 पॉइंट का प्रॉफिट मिलना चालू होगा। अगर फिर से 50 पॉइंट गया तो फिर से 50 पॉइंट का प्रॉफिट। ऐसे अगर मार्केट नीचे जाएगा तो कैलकुलेट कर लीजिए, अगर ऊपर जाएगा तो आउट ऑफ द मनी हो जाएगा पुट का प्रीमियम, और पूरा पूरा प्रीमियम हमारे अकाउंट से चला जाएगा। उस केस में हमको लॉस होगा, तो लॉस कैसे होगा? पूरा पूरा प्रीमियम चला गया, तो 184 गया तो मैं 184 यहाँ पर लिख दिया हूँ। लास्ट कॉलम कैसे कैलकुलेट करना है आपको पहले भी बता दिया था। फर्स्ट और सेकंड कॉलम को ऐड कर लीजिए, आपको थर्ड कॉलम आ जाएगा, और आप थर्ड कॉलम कैलकुलेट कर पाएंगे। अभी चलते हैं और पे ऑफ चार्ट देख लेते हैं। पे ऑफ चार्ट में एक्स एक्सिस में एज यूजुअल स्ट्राइक प्राइस लिया हूँ, वाई एक्सिस पे पे ऑफ चार्ट लिया हूँ। चलो ड्रॉ करते हैं कैसा ग्राफ आता है। तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है। हमने पहले शॉर्ट गट्स देखा था। शॉर्ट गट्स इसका जस्ट मिरर इमेज था, और ये लॉन्ग गट्स हो गया। लॉन्ग गट्स का क्या हुआ? वेल, अगर मार्केट इसके बीच में एंड होता है तो आपको लॉस होता है। अगर मार्केट इससे ऊपर
या नीचे किधर भी जाने दो आपको प्रॉफिट होता है। और आपको लॉस यहाँ पर आप लिमिटेड होगा, वो कितना होगा 218 पॉइंट्स का। और प्रॉफिट क्या होगा, अनलिमिटेड होगा, जितना मार्केट मूव करेगा उतना। ये तो थी मेरी स्ट्रेटजी, और ऐसे स्ट्रेटजी में डिस्कस करता हूँ। इन स्ट्रेटजी के बेसिस पे मैं डेली ट्रेड लेता हूँ। अगर आपको मेरी डेली ट्रेड देखनी है तो मुझे टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पर ज्वाइन करना है। वहाँ पर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर रहा हूँ, सारी चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। जो भी मैं नया डेवलपमेंट कर रहा हूँ वो भी पोस्ट करता रहता हूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल।